सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। बिहार की सियासत में ये क्या चल रहा है कि हर कोई अपने हिसाब से बिहार की राजनीति को भांपने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इस पूरे खेल के जो माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, वो चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप निकल जा रहे हैं। नीतीश कुमार के चुप्पी का मतलब समझने वाले समझ ही लेते हैं कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। जब भी नीतीश कुमार को इधर से उधर होना पड़ा तो नीतीश कुमार पहले तो चुप्पी साधते हैं और फिर रातों रात ईस्ट से वेस्ट हो जाते हैं, इस गठबंधन से उस गठबंधन। ये बात कोई और हवा हवाई नहीं है। आपको इस वीडियो में नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने क्या नया प्लान सेट किया है साइड करने के लिए, कैसे एक नया समीकरण तैयार किया है वो बताएंगे। तेजस्वी यादव का ऑफर, अमित शाह का बिहार जाना और ठीक इसके बाद राहुल गांधी का प्लान बना है बिहार का। लालू प्रसाद यादव का बयान आया है और नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर राजनीति क्या कुछ है, एक एक कर आपको समझाते हैं। सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आ रही है। कई जो बीजेपी के बड़े लीडर है वो, अरे आप बात समझिए एक बार। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। अमित शाह का बिहार विधानसभा 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने के बाद सीएम बनाने पर संदेह वाला बयान, बिहार बीजेपी के नेताओं के सफाई और इसके साथ लगे हाथ बीजेपी के नेता की तरफ से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात, तेजस्वी यादव का खुला ऑफर और इस सब के बीच में कपकपाती ठंड के बीच बिहार के राजनीति को गर्माहट कर दिया, गर्म कर दिया है। और नीतीश कुमार के विदाई की बात अगर की जाए तो इसके लिए अगर अपमान से विदाई हो तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी के नेता भारत रत्न से ससम्मान उनकी विदाई करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर पद से अगर हटा दिए जाते तो जनता उनके प्रति सिंपैथी पैदा होती और फिर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए बीजेपी ने केंद्र शासित को यह ऐसा कहा जा रहा है कि भारत रत्न पहले दिया जाए और उसके बाद हटाया जाए तो फिर अच्छा रहेगा। सम्मान के तौर पर नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन यह थ्योरी बिल्कुल गलत भी लगती है, क्योंकि बीजेपी तत्कालीन फायदे के लिए कुछ करती नहीं। बीजेपी जानती है कि अगर अवस्था के हिसाब से नीतीश कुमार को पार्टी से अलग थलग किया गया, भारत रत्न देने के बाद भी उसे नुकसान हो सकता है। यह बात काफी हद तक सही भी है। इस थ्योरी को उतना सही समझना ठीक नहीं होगा। और गिरे की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने पुराया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो चलिए अब दूसरी बात, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर गौर करते हैं। डेप्यूटी सीएम है विजय सिन्हा और राज्य में बीजेपी के सरकार की मंशा जताए हैं। विवाद गरमाया तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। पटना में प्रदेश जो बीजेपी के कार्यालय है वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी और इस दौरान डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए यह कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के ही सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में बीजेपी का मिशन पूरा नहीं हुआ है। फिर चंद घंटे बाद ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बैकफुट पर आना पड़ा और सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास ही बिहार का नेतृत्व रहेगा। 2025 में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में
मामला बहुत गरमाया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है उसमें राजनीतिक विमर्श की शुरुआत हुई है। अटल जी ने तो नीतीश कुमार पर भरोसा जताया था। अटल जी ने सुशासन के कमान नीतीश कुमार को सौंपी थी और अटल जी नीतीश कुमार से बहुत प्यार करते थे। इस सब के बीच में तेजस्वी यादव ने अमित शाह वाले एंगल से बयान दे दिया। नीतीश कुमार इस सवाल पर चुप्पी साध गए और फिर सूचना मिल रही है कि खरमास के बाद राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं। ऐसे में मीडिया के एक गलियारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सत्ता में कुछ तो बड़ा होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने पटना जा सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार से यह कहा गया है कि 17 जनवरी के आसपास उनका पटना आना तय माना जा रहा है। कब, क्यों, कहां और कैसे, सब कुछ अभी तय नहीं है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बिना नाम बताने की शर्त पर कहा कि 17 और 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना आ सकते हैं। वैसे ही बिहार कांग्रेस नेताओं ने फरवरी तक का दौरा टालने का भी प्रस्ताव रखा ताकि राहुल गांधी के स्वागत की थोड़ी सी तैयारी की जा सके। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए राज्य के नेताओं को लगता है कि फरवरी में राहुल गांधी का आना बेहतर रहेगा। इससे रैली की तैयारी के लिए ज्यादा समय भी मिलेगा और चुनाव के अंदाज में भी थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। उधर लालू प्रसाद यादव के करीबी और विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को एक बार फिर महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया। सीधे तौर पर कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राजनीतिक परिस्थिति का खेल है। हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। आरजेडी नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा था कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है और सीएमओ का पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में चला गया है। अब अमित शाह बिहार में सब कुछ देख रहे हैं। दिल्ली में बैठे जदयू के कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और इससे जो 4 नेता हैं इनके जो दिल्ली चले गए हैं उनमें से 2 पटना में हैं और ये पूरी तरह से बीजेपी के संपर्क में हैं। पूरी तरीके से अमित शाह इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और पार्टी के नेता नीरज कुमार ने फिर कहा कि तेजस्वी यादव ने माता पिता के शासनकाल में कौन लोग सरकार को हाईजेक किया था। यह याद करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि वित्त विभाग को तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव और सुभाष यादव ने हाईजेक कर रखा था। गृह विभाग को शहाबुद्दीन ने हाईजेक कर रखा था और नीतीश कुमार को कोई हाईजेक नहीं कर सकता है। आरजेडी विधायक का यह बयान काफी अहम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए में जेडीयू, बिहार हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा, ये सब हिस्सा है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस प्रमुख दल हैं। बिहार में इन दिनों 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के तरफ से हर दिन नया पोस्टर भी जारी किया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार को 2025 में फिर से नेतृत्व के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है और यह खेल शायद जेडीयू के नेता समझ नहीं पा रहे होंगे। दूसरी बात यह भी है समझने वाली कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों का काम एक साथ, जैसे बीजेपी ने एक साथ नवीन पटनायक के साथ खेल किया, वैसे नीतीश कुमार के साथ भी खेल करने की तैयारी में है। दोनों नेताओं को लेकर भारत रत्न देने की मांग के पीछे असली रणनीति नीतीश कुमार को पटाए रखना नहीं है, बल्कि उनके पीछे ईबीसी अति पिछड़ा जातियों का वोट बैंक है, जिसकी बदौलत बीजेपी सत्ता के मकसद को पूरा करना चाहती है। बिहार में पिछड़े और मुस्लिम अभी भी आरजेडी के साथ हैं और अति पिछड़ों को संगठित करके उन्हें वोट बैंक के रूप में बदलने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है। बिहार में 7 बार मुख्यमंत्री बनने और कई बार केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का मौका देने के पीछे वोट बैंक ही सही आधार है। अब जब बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति अंतिम दौर में चल रही है तो नीतीश कुमार से
ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनका वोट बैंक। बिहार में जो भी दल इस वोट बैंक पर काबिज होगा, अगला दशक बिहार में उसी का राज होगा। केंद्र की एनडीए सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में अति पिछड़ा के नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर यही पासा फेंका था। अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रही है बीजेपी और अति पिछड़ों के बीच में अपनी और भी पैठ बनाना चाहती है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान भी अमित शाह की बात को ही आगे बढ़ा रहा है। बेशक विजय सिन्हा ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया हो, लेकिन जो बोला है वो यूं ही कतई नहीं बोला है विजय सिन्हा ने। बिहार में बीजेपी जदयू के साथ गठबंधन में है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको अमित शाह की वो बात नहीं सुनाई दे रही है जो बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे के लिए कहा था कि अभी वो मुख्यमंत्री हैं और अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। खैर, नीतीश कुमार बीजेपी के चाल से गुमराह हो रहे हैं और होगा वही जो अमित शाह ने कहा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ खेल होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।